नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह, आपका शिक्षक भर्ती वर्ग एक का चयनित साथी। अ, मैं कुछ बात करना चाहता हूं कि शिक्षक दिवस के दिन आपने एमपीसीजी जी न्यूज़ चैनल पर एक डिबेट देखा होगा। उसमें हमारे संघ की तरफ से पदाधिकारी आए थे, जिनका नाम जितेंद्र शर्मा जी है। तो उन्होंने एक चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तो कहना गलत होगा, सभी लोगों उसे सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से उस संगठन की, हमारे संगठन की ताकत बढ़ेगी, ताकि लोगों को दिखना भी चाहिए कि संगठन कितना मजबूत है और हम लोग कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और हमारे संगठन की मजबूती से ही हमारा जो प्रयास है वो सफलता की सीढ़ी चढ़ पाएगा। तो उनके चैनल की जो लिंक है वो मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा। तो उस लिंक के थ्रू आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, शर्मा जी ने शिक्षक भर्ती चयनित वर्ग एक, वर्ग दो के अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कल अपना एक वीडियो प्रेषित किया है। तो उस वीडियो को मैं, आप देखिए, इसमें मैं डाल रहा हूँ। आइए देखते हैं इस वीडियो को, और जो भी उन्होंने कहा है उसका अनुसरण करें। तो हमारी शिक्षक भर्ती की आगे की प्रक्रिया बहुत जल्दी होने की संभावना रहेगी। धन्यवाद। चयनित शिक्षक मध्य प्रदेश के सभी भावी साथियों को मेरा नमस्कार। 5 सितंबर को जीएमपी छत्तीसगढ़ पर मैंने अपने संगठन के प्रवक्ता के तौर पर डिबेट में भाग लिया। तब से आप सभी साथियों का इतना प्यार और इतना सम्मान मिल रहा है कि मैं उसे देखकर भाव विभोर हो गया हूं। आप सभी कर्मठ साथियों ने कल मुझे इस चीज के लिए श्रेय दिया, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। श्रेय तो उस ज्ञान का है जो आप लोगों ने मुझे डिबेट में जाने से पहले दिया। इसीलिए मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और असली बधाई के पात्र आप सभी साथियों को मानता हूं। खैर, अब अपन मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं पिछले 15 दिन से संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा हूं। इससे पहले मैं ग्वालियर संगठन की ग्वालियर इकाई के लिए काम करता था, लेकिन कुछ कमियों को देखकर मैंने संगठन के लिए काम करना शुरू किया और आप सभी साथियों को ये वादा किया कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए मैं एक मजबूत प्लेटफॉर्म दूंगा। इसका कारण यह है कि मेरा मन कुछ दिनों से बहुत दुखी था, क्योंकि हम सभी साथी बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। सभी जिलों में कुछ कर्मठ लोग लगे हुए हैं, प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारी मेहनत का वो परिणाम नहीं निकल रहा है। इसके लिए मैंने आप सभी साथियों से, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, मैं अधिकतर साथियों से लगभग कांटेक्ट में रहता हूं। सभी से विचार विमर्श करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमारे पास एक मजबूत संगठन नहीं है। संगठन तो है, परंतु उसमें कुछ खामियां हैं। इस संगठन को बनाने के लिए भी कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने बहुत मेहनत करी है। आज जो मैं काम कर रहा हूं, तब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे साथियों ने जो मेहनत करी है वो जबरदस्त थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। उन कमियों पर काम करना चाहता हूं और उनको सुधार करना चाहता हूं। जैसे कमी की अगर मैं बात करूं तो मैंने अधिकतर देखा है कि हम लोग जो प्लान करते हैं उसमें हम लोग एक मत नहीं है। जिसके मन में जो आ रहा है वो प्लान बता रहा है। इससे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हाल ही का एग्जाम्पल लें, 28 तारीख का। 28 तारीख को हमारे कुछ साथियों ने प्लान बनाया, हमारे ही कुछ साथियों ने मना किया। खैर, इस चीज पे मुद्दा नहीं करते, क्योंकि इसमें
मैं किसी व्यक्ति विशेष की ना तो तारीफ करना चाहता हूं ना ही बुराई करना चाहता हूं, लेकिन ये है कुल मिलाकर दोनों ही सही हो सकते हैं। जिन लोगों ने 28 का प्लान बनाया वो भी सही हो सकते हैं, जिन लोगों ने मना किया वो भी सही हो सकते हैं। मना करने वालों में हालांकि मैं भी था, लेकिन बात वो नहीं है। मेन मुद्दे की बात यह है कि हम सब एक मत नहीं है। पहले हमें एक मत होना होगा और एक मत होने के बाद फिर निर्णय लेना पड़ेगा, और उस निर्णय का कुछ दिन, 1-2 दिन प्रचार करना पड़ेगा, जिससे हमारे साथी, सभी साथी जो हमें फॉलो करने वाले हैं, जो इस निर्णय को फॉलो करने वाले हैं, उन तक हमारा निर्णय पहुंच जाए। दूसरी कमी थी, हम जो मेहनत कर रहे थे वो सभी साथियों तक नहीं पहुंच रही थी। इसके लिए मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे किसी साथी ने बालाघाट में कोई मेहनत करी। बालाघाट में भी मैंने देखा है कई साथी एक्टिव हैं और वो काम कर रहे हैं। रीवा में बहुत सारे काम कर रहे हैं, धार में काम कर रहे हैं, सतना, प्रदेश के सभी जिलों में, 52 जिलों में लोग एक्टिवेटेड हैं। सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर जिले में क्या हो रहा है वो दूसरे जिले को नहीं पता चल रहा है। मतलब हम अपने कार्य को पूरे प्रदेश में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तीसरी बात मैंने देखी कि हमारे पास संख्या की कमी नहीं है। संख्या में तो हम 30,000 और उससे अधिक हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि एक मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं है, इस वजह से हम भटक रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो प्रसारित किया था। उस वीडियो में मैंने आप सभी साथियों को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने का वादा किया था। उस दिन से आज तक और आगे भी मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 से 2 बजे तक प्रतिदिन संगठन के लिए काम कर रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ संगठन के लिए काम कर रहा हूं। न मैं कोई दिशा निर्देश जारी करूंगा, ना ही प्लान बनाऊंगा। इसकी पूरी कार्य योजना मेरे पास है, जो आगे मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं। कृपया वीडियो को पूरा सुने, मेरे संवाद को आगे तक पहुंचाएं। खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। संगठन को बनाने के लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मैंने प्रदेश के जिलों में जो टीम बनी है, व्हाट्सएप के जो ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप को मैं टीम बोलूंगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में खुद को ऐड करने के लिए बोला। हालांकि अभी तक मैं जिले की प्रत्येक टीम से नहीं जुड़ा हूं। आधी टीमों से लगभग जुड़ चुका हूं और मुझे लगता है बहुत जल्दी मैं सभी टीमों से जुड़ जाऊंगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रत्येक जिले की टीम को समझना शुरू किया। इसके लिए मैंने जिले के कुछ कर्मठ लोग थे, जो एक्टिव लोग हैं, उन साथियों से बात करना शुरू किया। बात करने से ये भी पता चला कि हमारे कर्मठ साथी बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। सभी अच्छे व्यक्ति हैं हमारे साथ। यही तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि सबके सब अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आप सभी के सुझाव पर मैंने, जब सबसे बात हुई तो आप सभी के सुझाव पर मैंने एक चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसमें फिर से मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि मैं कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं करने वाला, किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा। आप ये मत सोचना कि मैं नेता बन रहा हूं, मुझे नेता नहीं बन रहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ टीचर बनना है, जैसा कि आप लोगों को बनना है। वह यूट्यूब चैनल हमारा आधिकारिक, संगठन का आधिकारिक चैनल है। उस पर मैं प्रत्येक जिले की प्लेलिस्ट बना रखी है और उनकी प्लेलिस्ट में उनके द्वारा किए गए काम को मैं अपलोड करता हूं। इससे क्या है, जो आप काम कर रहे हो वो पूरे जिले में फैले, सभी लोग जाने कि आप क्या मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत को देखकर सभी कुछ न कुछ सीख लें। आप सभी के
आगे बढ़ते हैं। मैं जो कर सकता हूं मैं वो कर रहा हूं और करता रहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक समस्या नजर आ रही है, क्योंकि संगठन निर्माण का काम बहुत मुश्किल काम है। ये अकेले मैं नहीं कर सकता। जब तक आप सभी साथियों का साथ नहीं मिलेगा तब तक ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं सभी आदरणीय साथियों से निवेदन करूंगा कि मेरे पास कुछ कार्य योजना है, उस कार्य योजना को ध्यान से सुने। अब जो बात बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पूरे ध्यान से सुन रहा है, और अगर वो आपको सही लगती है, संगठन की योजना है ये कि संगठन को मजबूत कैसे करना है। उसके लिए मैं आपको कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा। मैंने लोगों के जिलों के ग्रुप से जुड़कर ये महसूस किया कि जो जिले में लोग जुड़े हुए हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जिले के कुछ कर्मठ साथी हैं, लीड भी कर रहे हैं, कुछ लोग अध्यक्ष भी बन चुके हैं, इस तरह से भी चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब पूरा फैला हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपनी टीम को मजबूत करें। अब टीम को मजबूत कैसे करें, इसके लिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, जैसा कि हमने ग्वालियर में भी अप्लाई किया है। ग्वालियर में हमने सर्वसहमति से 4 सदस्यों का चुनाव किया है, जिसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष रखे हैं। उन 4 को लीड करने की जिम्मेदारी दी है। मैंने अध्यक्ष का नाम नहीं दिया है उन सबको, मैंने सिर्फ लीड्स का नाम दिया है या टीम लीड्स का नाम दिया है। अध्यक्ष के नाम से कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये पार्टी पॉलिटिक्स टाइप की कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं करना है अपन को। अपना लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ टीचर बनना है। खैर छोड़िए, मुद्दे पे आते। तो 4 जो साथी बनाए गए उसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, और उन्हीं को ग्रुप का एडमिन बनाया गया है। बाकी सबको ग्रुप एडमिन से हटा दिया गया है। सर्वसम्मति से ये चीजें हुई हैं। सबने जिसका चुनाव किया उनको टीम लीड बनाया गया, उन्हीं को एडमिन बनाया गया, बाकी सबको हटा दिया गया, और ग्रुप को ओनली एडमिन रखा गया। सिर्फ 4 लोग मैसेज कर सकेंगे, बाकी लोग मैसेज नहीं कर पाएंगे। 1 घंटे हम लोग प्रतिदिन ग्रुप को ऑल पार्टिसिपेंट कर देते हैं, और वो समय ग्वालियर में हम लोगों ने 9 बजे रखा है कि 9 बजे से 10 बजे तक हम ग्रुप को सभी के लिए ओपन कर देते हैं। सभी को उस टाइम पर ऑनलाइन रहना है, और ग्रुप की एक मीटिंग रखते हैं। मीटिंग को होस्ट भी जो हमारे 4 टीम लीड हैं वही करते हैं। इससे बहुत अच्छा काम चल रहा है। कहीं ना कहीं सभी लोग जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। फिर हमारे टीम लीड ने कुछ बहुत अच्छी योजना बनाई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे टीम लीड ने, अभी ग्वालियर में कुछ समय पहले की बात है, जब हम सिर्फ 10 या 12 लोग किसी भी काम के लिए जाते थे तो बहुत दुख होता था, बहुत मनोबल गिरता था। यार बाकी साथी कहाँ हैं, सब लोग सो रहे हैं, क्या हम ही पागल हैं? हाँ, हम पागल हैं, इसीलिए तो काम कर रहे हैं। लेकिन हमें एक और स्टेप तक पागल होना पड़ेगा। कैसे? कि जो सो रहे हैं उनको भी जगाना है। अब उनको कैसे जगाएं? उसके लिए जो हमारे 4 टीम लीड हैं उन्होंने प्लान बनाया। बहुत ही अच्छा प्लान है कि हमारे ग्रुप में 160 लोग जुड़े थे। सभी ग्वालियर से थे, 2-4 लोग इधर उधर होंगे, मतलब ऑन एंड ऑन माना जाए कि 150 लोग थे जो ग्वालियर से थे, 150। और हम 15 सदस्य एक्टिव थे। उन 15 हमारे टीम लीड ने उन 15 सदस्यों को एक जिम्मेदारी दी, सबको 10-10 नंबर दे दिए, और उन 10 नंबरों पर प्रत्येक व्यक्ति जिसको जो जिम्मेदारी जो नंबर जिसको दिए गए हैं वो उन 10 नंबरों पर प्रतिदिन फोन करेगा और उन सोई हुई आत्माओं को जगाने का काम करेगा। इस चीज का मुझे बहुत लाभ मिला, बहुत ज्यादा। कहां हम 10, 12 लोग, 15 लोग थे, वो धीरे 25 हुए, 40 हुए। वर्तमान स्थिति में 70 से 80 लोग ऐसे हैं जो एक आवाज पर संगठित हो जाते हैं। बहुत अच्छी चीज है। और अभी रिसेंटली जो अपना डिबेट हुई उसके बाद सरकार ने जो कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट से काफी लोग प्रभावित हुए हैं और लोग हमारे संगठन से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्वालियर के जितने भी ग्वालियर में चयनित अभ्यर्थी हैं सभी लोग हमसे जुड़ने वाले हैं। मेरे पास
लगातार सबके फोन आ रहे हैं कि आप जब भी अगला प्रोग्राम करें तो हमें बुलाएं। तो ऐसा नहीं है कि हम मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है। तो ये जो मॉडल हमने अप्लाई किया, जो हमारे टीम लीड्स की मेहनत रही, उसका हमें बहुत लाभ मिला। ये चीज आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप ओनली पूरे दिन ओनली एडमिन रखने का फायदा है। फायदा क्या है कि ग्रुप में बहुत सारी, मैंने देखा है, मैं सभी ग्रुप में जुड़ा हूं तो मैं देख रहा हूं कि ग्रुप में अधिकतर काम की बातें कम, फालतू की बातें ज्यादा हो रही हैं। इससे क्या होता है, आप जो कर्मठ लोग काम की बात करते हैं और आपका मैसेज जाने के बाद 10 फालतू के मैसेज आ जाते हैं, तो आपकी जो कहीं न कहीं आपकी जो काम की बात है वो छुप जाती है। इस वजह से हम लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। आपकी टीम ही कंफ्यूज है कि आप क्या करना चाहते हैं, पहुंच ही नहीं रही बात। आप देखो, सब तक बात पहुंच नहीं रही है। लेकिन जब से हमने ओनली एडमिन करा और जो भी प्लान हम टीम में डिसाइड करते हैं, उस प्लान को टीम लीड उस प्लान की समरी बनाकर पूरे दिन भेजते हैं, तो जो अपना मेन मुद्दा है वही ग्रुप में भेजा जाता है और हमारा समय बर्बाद नहीं होता। पहले तो हम जब देखो तब व्हाट्सएप ग्रुप ही चेक करते रहते थे। भाई, हमारे पास सिर्फ ये काम नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप ही चेक करते रहें, अपन को बहुत सारे काम करने हैं। संगठन का बहुत सारा काम है जो अपन को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, मैंने आप लोगों के जिले के जो ग्रुप बने हैं उनमें जब मैं जुड़ा और सभी जिलों के ग्रुप पे बारीकी से निगरानी जब मैंने करी, उनको देखना शुरू किया। इस काम में हालांकि मुझे बहुत समय लग गया। पूरे दिन मैं अधिकतर यही करता रहता था कि ग्रुप को पे नजर बनाया था। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि लोग साथ न देने के कारण आप लोगों का मनोबल टूट रहा है। साथियों, हमें मनोबल नहीं गिराना है। जो हम एक्टिव लोग हैं उन्हीं को ही संगठन खड़ा करना है। ये हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है, क्योंकि हम शांत नहीं बैठ सकते। हम घर पर शांत नहीं बैठ पाएंगे। मान लो 2 दिन शांत बैठ भी गए तो तीसरे दिन रोड पे निकल के आएंगे। तो क्यों ना हम अपनी टीम बनाकर रोड पे निकलें, उसका प्रभाव ज्यादा होगा। प्रत्येक जिले के कर्मठ साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने जिले की टीम को पहले मजबूत करें। टीम को मजबूत करें। सभी जिले आपसी सहमति से 4 सदस्यों का चुनाव करें, उनको टीम लीड नियुक्त करें, उन्हीं को ग्रुप एडमिन बनाएं। बाकी साथी ग्रुप एडमिन से हट जाएं और ग्रुप को ओनली एडमिन रखें, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। ग्रुप को हर दिन 1 घंटे के लिए ऑल पार्टिसिपेंट करें, उसमें अब मीटिंग करें, प्रतिदिन मीटिंग करें। फिजिकली मीटिंग करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं। कोरोना काल चल रहा है, सभी को व्यक्तिगत काम है। हम डेली अगर मीटिंग करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम कुछ टाइम तक तो ठीक है, लेकिन फिर लोग मीटिंग में भाग नहीं लेंगे। लेकिन आप व्हाट्सएप पर मीटिंग करेंगे प्रतिदिन 1 घंटा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सभी लोग उस 1 घंटे में आएंगे। जैसे ग्वालियर में मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, कहीं भी बिजी हूं, लेकिन 9 से 10 मैं ग्रुप में अवेलेबल रहता हूं। ठीक, जब इतना काम हो जाए और जब मैं सभी जिलों में जुड़ जाऊंगा। अच्छा, एक चीज और है कि अभी मैं कुछ जिलों में जुड़ा नहीं हूं, तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अपने ग्रुप में मुझे जोड़ लें, ताकि आप सभी को एक मत करने का मैं काम कर सकूं, आप सभी की राय ले सकूं। तब प्रत्येक जिले में से एक सदस्य को लेकर जो आप लोग बोलेंगे, उन सदस्यों को, ऐसे 52 सदस्य अपने पास हो जाएंगे, उन 52 सदस्यों का एक ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जो कि मैंने हालांकि बना लिया है, लेकिन अभी किसी को ऐड नहीं किया है उसमें, क्योंकि फाइनल नहीं है नाम। जब आप फाइनल कर दोगे तो मैं उस ग्रुप में सबको ऐड कर दूंगा। नाम याद रखना, क्योंकि बहुत सारे भ्रमित करने वाले बहुत ग्रुप बन चुके हैं। आप अच्छे लोगों ने बनाए, सबने अच्छा काम किया, लेकिन क्या बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं। तो इस ग्रुप का नाम याद रखना, मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ। ठीक है, उसमें आप सभी
52 प्रतिनिधियों को, हर एक जिले से जो प्रतिनिधि होगा उनको 52 प्रतिनिधियों को उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी यही होगा कि पूरे दिन तो वो ओनली एडमिन रहेगा, 1 या 2 घंटे जो भी आप निर्धारित करें उसमें वो ओपन किया जाएगा और आप अपनी टीम से चर्चा करके जो प्रदेश का ग्रुप होगा उसमें सभी आप अपनी राय रखें और राय को जो मेजोरिटी से पास करें, जो भी डिसीजन होगा उसे मेजोरिटी से पास करें। जब सभी जिले के प्रतिनिधि उस डिसीजन को पास कर देंगे तब उसको मैं अपने हमारे संगठन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद मैं उसका प्रचार प्रसार करूंगा। अच्छा, एक और चीज मेरे दिमाग में आई अभी कि चैनल जो संगठन का चैनल बनाया गया है उस पर सारी जानकारी दी जा रही है, उसमें सारी गतिविधि दी जा रही है, लेकिन उसको लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हम YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करने में दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत है उसमें? जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे उतना हम संगठित दिखेंगे। मैं अभी डिबेट में बोलकर आया हूं कि हम 30,000 संगठित लोग हैं, लेकिन हम आप सभी जानते हैं क्या ऐसा है? अगर है भी तो दिखना भी तो चाहिए। कैसे दिखेगा? YouTube चैनल जो अपने संगठन का बना है सभी साथी उसको सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे उतना हमारा संगठन मजबूत दिखेगा। अच्छा, आप लोग जो योजना बनाएंगे उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं रहेगा। पूरे 52 जिले के प्रतिनिधि योजना बनाएंगे और उस योजना को मेजोरिटी से पास करके मुझे देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सभी बुद्धिजीवी ये काम करें और मैं संगठन का काम करूंगा, पूरी मेहनत से करूंगा, आप ये काम करें। और मैं आपसे यही अपेक्षा रखूंगा, आप ऐसा प्लान बनाएं कि मेरी मास्टर की नौकरी लग जाए। सिर्फ और सिर्फ इतना मेरी इच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब मैं जो जिले हैं उनके कर्मठ साथियों से बात करता हूं तो उनका बार बार ये कहना है कि लोग सोए हुए हैं, तो उनको जगाएं कैसे? जगाने का एक प्लान तो मैंने बताया अभी। दूसरा, आप एक काम और कर सकते हैं कि जो डिबेट का वीडियो है, जो मेरी डिबेट हुई थी जिसमें मैं प्रवक्ता के तौर पर गया था, तो उस डिबेट का जो वीडियो है जो चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा है, उसको कोशिश करो कि सभी लोग देखें। जब लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमारा संगठन कहीं ना कहीं सही दिशा में काम कर रहा है, तो लोग जुड़ना शुरू करेंगे। जब लोगों तक अपनी पहुंच हो जाएगी तो लोग जुड़ेंगे। मेरा 100% विश्वास है कि पूरे 30,000 लोग जुड़ेंगे। आपके जिले के सभी लोग आपका साथ देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां हमारी हैं कि हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। कुछ और बिंदु हैं, मुझे बेसिकली मैं बहुत अच्छा बोल नहीं पाता हूं, याद नहीं रख पाता हूं, इसलिए कुछ पॉइंट लिख के लाया हूं, ठीक है, तो उनको बोल रहा हूं। अच्छा, एक चीज है, आज मैं चयनित शिक्षक संघ के प्रवक्ता होने के नाते सभी चयनित शिक्षकों का आह्वान करता हूं कि साथियों, अपने जिले के जो लोग हमारे लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनका साथ दो और उनके उत्साहवर्धन करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमें नियुक्ति दिला सकते हैं। अगर कहीं इनका मनोबल टूट गया, आपके इस सुस्त रवैये से अगर कहीं इनका मनोबल टूट गया तो हमें नियुक्ति दिलाने वाला कोई नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है वो चुनाव को ध्यान में रखते काम किया गया। उस पर चुनाव से ही अपने सारे काम हुए। पहले चुनाव
आया, विधानसभा चुनाव आया तो बीजेपी ने भर्ती निकाली, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने परीक्षा कराई, और जब कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगा कि हमारी पार्टी मध्य प्रदेश में कहीं कमजोर पड़ रही है, जैसा कि 22 विधायकों ने छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी, तो ये चीज उन्हें एहसास हो गया था, तो उन्होंने हमारी भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन शुरू कर दिया। बस उसके बाद जब हम लोगों ने दबाव बनाया, तब जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार ने सिर्फ 3 दिन, ये सारी चीजें हम जानते हैं कि 3 दिन वेरिफिकेशन कराया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चुनाव का चक्कर है। ये चुनाव, जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव से पहले अगर हमको नियुक्ति मिलती है तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो एक बार चुनाव निकलने के बाद अगले चुनाव 3 साल के बाद होंगे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, अगर आप लोगों ने इन कर्मठ साथियों का उत्साहवर्धन नहीं किया और आप घर पे पड़े रहे, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आपकी भर्ती 3 साल तक नहीं हो पाएगी। इसलिए घर से निकलें, और जो आपके जिले के साथी हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन करें, उनका साथ दें। आप कुछ नहीं कर सकते, खड़े तो हो सकते हैं। अरे खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो क्या कर रहे हैं आपके साथी। खैर, वापस आके दूसरी बात करते हैं। अच्छा, मैंने डिबेट में बोला है कि ये बात हो चुकी है ना, ये बात कर चुका हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप लोग तो हम दिखेंगे कहां। सरकार का प्रतिनिधि आज चाहे कि भैया देखें तो ये 30,000 इकट्ठे हैं कि नहीं, तो कैसे देखेगा वो? क्या वो जिले में जा जाके देखेगा? नहीं। मैं घोषणा कर आया हूं वहां पर कि हमारे संगठन का आधिकारिक यूट्यूब चैनल है, तो सबसे पहले वो यूट्यूब चैनल पे जाएगा, हमारे सारे कंटेंट भी उस पे मिलेंगे उसे, तो वही जाएगा ना। लेकिन उसकी नजर एक जगह जाएगी कि सब्सक्राइबर कितने हैं। अभी तक हमारे 600 सब्सक्राइबर नहीं हुए। मजाक की बात है कि नहीं? सभी यूट्यूब चलाते हैं, लेकिन जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनके चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करना चाहते आप। अरे भैया, उसमें सारी आपके जिले की जानकारी मिलेगी। सब्सक्राइब करें, संगठित दिखें, क्योंकि हमने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब लकड़ी गट्ठर बन जाती है उस गट्ठर को तोड़ना असंभव है। जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारी कोई नहीं सुनेगा। अच्छा, कल मैं एक चीज और बोलूंगा कि GMP छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम अपनी बात रख पाए। उस बात के बाद हमारे संगठन को बहुत मजबूती मिली है, क्योंकि अच्छी चीज उसमें ये हुई कि उन्होंने हमसे वादा किया है कि 2 दिन में हम आपको, हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज आपको घोषणा कर देंगे कि आपकी प्रक्रिया 7 दिन के भीतर या 10 दिन के भीतर स्टार्ट हो रही है, और चुनाव से पहले हम आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे। पहले तो हम लोगों को इस बात पर भरोसा ही करना चाहिए। 2 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 2 दिन अच्छा 2 दिन का और है, 2 दिन मैंने वर्किंग डे माने हैं, मतलब आज सोमवार है, कल मंगलवार, 2 दिन सोमवार मंगलवार माना है मैंने। जो भी अपनी गतिविधि करेंगे वो अपन बुधवार से शुरू करेंगे। 2 दिन हम अब कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करेंगे। ठीक है, यही कुछ मेरा आपसे निवेदन है। इस वीडियो को भी थोड़ा फैलाएं, जिससे सभी लोग जो संगठन का निर्णय लिया है, जो मैंने सभी लोगों से चर्चा कर जो एक प्रस्तावना तैयार की है, उस हिसाब से अपन काम कर सकें और सभी का मनोबल जरूर बढ़ाते रहें। नमस्कार।